देशभक्तों से ही देश की शान है, देशभक्तों से ही देश का मान है। हम उस देश के फूल है यारो, जिस देश का नाम हिंदुस्तान है, जिस देश का नाम हिंदुस्तान है। माननीय मुख्य अतिथि आदरणीय प्राचार्य जी और मेरे साथियों, आप सबको मेरी तरफ से गणतंत्र दिन की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। हम सब आज यहाँ पर एक विशेष अवसर पर एकत्र हुए। गणतंत्र दिवस एक राष्ट्रीय पर्व है जिसका धर्म जाति से कोई लेना देना नहीं है। इसे सभी धर्मों के लोग मनाते हैं। इसी दिन यानी 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। इसे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने लागू किया था। मैं नहीं मानती कि राष्ट्रगान के 52 सेकंड में खड़े होकर सिर्फ गाना या वंदे मातरम और भारत माता की जय के जोरों शोरों से नारे लगाना ही देशभक्ति है। मैं नहीं मानती कि फेसबुक और व्हाट्सएप की डीपी को 3 रंग में रंगना ही देशभक्ति है, क्योंकि ये वह सदी है जहाँ पे सत्य, अहिंसा, समाचार एवं स्नेह जैसे लोग मुझे धज्जियां उड़ाते हुए लोग मुझे नजर आते हैं। और जिस देश के युवा फेसबुक व्हाट्सएप जैसे सोशल नेटवर्किंग साइट पे चैटिंग, डेटिंग और सेटिंग के माया में फंसे नजर आते हैं, तकलीफ तो मुझे तब होती है जब आज का ये नौजवान कानों में हेडफोन लगाए बाइक चलाते हुए तेजी से ये भूल जाता है कि जिस धरती को रोकते हुए जा रहा है, उस धरती का एक एक चीज हासिल करने के लिए हमारे पूर्वजों ने खून की नदियां बहा दी। तकलीफ तो मुझे तब होती है आज के नौजवान पर जिसके ऊपर जिम्मेदारी थी भारत निर्माण की, राष्ट्र निर्माण की। ये आज का ये नौजवान जिस तकलीफ तो मुझे तब होती है जब आज का ये नौजवान जिसके ऊपर जिम्मेदारी थी अपने समाज, अपने देश, अपने राष्ट्र की आशाओं को, अब वही युवा 4x4 इंच की छोटी सी स्क्रीन पर अपनी भावनाओं की इमोजी भेज रहा है। तकलीफ तो मुझे तब होती है जब आज का ये नौजवान जिसके ऊपर जिम्मेदारी थी राष्ट्र निर्माण की और समाज की आशाओं को जोड़ने की, आज का वही युवा पबजी गेम में डूबा और शराब में भीगा हुआ नजर आता है। 4 बोतल वोट का काम मेरा रोज का। इन लोगों ने भारत का भविष्य तबाह कर रखा है। आओ झुककर सलाम करें जिनके हिस्से मुकाम आता है। खुश नसीब होता है वो खून जो देश के काम आता है, आजादी का असली मतलब वही समझ सकते हैं जिसने गुलामी की हो। हम सौभाग्यशाली है, हमने स्वतंत्र भारत में जन्म लिया। न पूछो जमाने से कि क्या हमारी कहानी है, हमारी पहचान तो सिर्फ ये है कि हम हिंदुस्तानी है। जब मैं आज यहाँ पे महिलाओं की सुरक्षा की बात करूँ तो महिलाओं को आरक्षित नहीं संरक्षित होने की जरूरत है, क्योंकि आज दहेज पीड़ित, यौन पीड़ित, कन्या हत्या, बलात्कार जैसी बातें मुझे बढ़ती नजर आती है। जब इस देश में ये सारी बातें मिटेगी, हर नागरिक महिलाओं का सम्मान करना सीखेंगे, समझती हूँ राष्ट्र निर्माण की ओर हमारा बढ़ाया हुआ सकारात्मक कदम होगा। मेरे विचारों से अपना राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब हम महिलाओं की पूजा नहीं उनकी इज्जत करेंगे, क्योंकि जो महिला बेलन चला सकती है वो कलम भी चला सकती है, सरकार भी चला सकती है। पानी न हो तो नदियां किस काम की, आंसू न हो तो आंखें किस काम की, दिल न हो तो धड़कन किस काम की, अगर हम वतन के काम ना आए तो जिंदगी किस काम की। प्राचीन और मध्यकालीन और वर्तमान भारत के उदाहरणों से स्पष्ट करना चाहूंगी कि हम फिरंगी के फेरे में फंस गए थे तो रंग दे बसंती चोला की एक आवाज पर टोलों के टोले उमड़ आते थे और उनके वंदे मातरम के नारों से खून में आने वाला 5-5 डिग्री का तूफान अंग्रेजी शासकों की जड़ों में तूफान ला देता था। लोग मर जाते थे, मिट जाते थे, फांसी चढ़ जाते थे, तो अपनी देशभक्ति साबित कर रहे होते थे, क्योंकि ये उस दौर की देशभक्ति थी, कसौटी थी। उसके बाद 65, 65 और 71 के युद्ध में अपना सुहाग गवा देने वाली होती। मां का सिंदूर गया, छोटी छोटी बेटियों की छोटियां चली गई, बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई। ऐसा एक विस्फोट हुआ आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब, मेरे घर की तो रोटियां चली गई। ऐसे वाले हालात हो जाने पर एक माँ अपने बेटे को सरहद पर दुश्मनों की धज्जियां उड़ाने को भेज देती थी और उसे पत्र लिखा कर कहती थी, अम्मा ने खत लिखा है बड़े चाव से, पुत्र मेरे ना घबराना, 1 इंच भी पीछे हटना, चाहे इंच कर जाना। इस तरह पूरा परिवार अपनी देशभक्ति साबित कर रहा होता था। तब देश बलिदान मांगता था, तब देश मर जाने को कहता था, तब देश मिट जाने को कहता था। जले को आग कहते हैं, बूझे को राख कहते हैं, उससे निकलने वाले बारूद को चंद्रशेखर आजाद कहते हैं। बल्कि मेरे विचारों में कोई व्यक्ति अपना काम पूरी ईमानदारी, पूरी मेहनत के साथ करे ना, तो वही सबसे बड़ा देशभक्त है। एक देशद्रोही से ज्यादा देशभक्ति तब बात होती है जब एक युवा अपने बूढ़े माँ बाप को
वृद्धाश्रम की चौखट पर छोड़ के आता है। एक देशभक्ति तब बात होती है, जान बचाने से हम मुसीबत में फंसे लोगों की जान बचाने से ज्यादा सेल्फी लेकर अपने लाइक बढ़ाने में रहते। अगर तू परिंदा है तो ये आसमान तेरा है, अगर तू दरिंदा है तो ये शमशान तेरा है। भाईचारे से रहना है तो रहे इस जमीन पर, वरना है कब्र भी तेरा है और एक कब्रिस्तान भी तेरा है। मजदूर को मजदूर समझिए, मजबूर नहीं, क्योंकि मजदूर को मजदूर समझिए, मजबूर नहीं। गरीब को दान दीजिए, गरीब को काम दीजिए, दान नहीं। दान देने के इच्छुक हो तो जीते जी रक्तदान दीजिए और मरने के बाद अंगदान देकर किसी मरते हुए को बचाइए। यही सबसे बड़ा राष्ट्र प्रेम है। ना सरकार मेरा है, ना रब मेरा है, और ना ये बड़ा सा नाम मेरा है। बस इतनी सी बात का गुरूर है मुझे कि मैं भारत की हूँ और ये भारत मेरा है और ये भारत मेरा है। शहीदों का सपना जब सच हुआ, हिंदुस्तान तब स्वतंत्र हुआ। आओ सलाम करें उन वीरों को जिनकी वजह से भारत गणतंत्र हुआ, जिनकी वजह से भारत गणतंत्र हुआ। पीठ पर वार कभी करते नहीं, मारते हैं गोली दुश्मनों के सीने में। अगर जानना है तो सरहद पर जाकर देखो, क्या मजा है फौजी बनकर जीने में, क्या मजा है फौजी बनकर जीने में। मैं भारत की हूँ, यह कहती हूँ कि हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा हम सभी आप सब मिलकर प्रयास करेंगे, क्योंकि हमारे देश की जिम्मेदारी नहीं, हमें लेके आगे लेके जाने की हमारी जिम्मेदारी है। हमारे भारत को, अपने वतन, अपने राष्ट्र को आगे लेके जाने की। अंत में बस यही कहूंगी कि मेरा हिंदुस्तान महान था, महान है, महान रहेगा। मेरा हिंदुस्तान महान था, महान है, महान रहेगा। होगा हौसला सबके दिलों में बुलंद तो एक दिन पाकिस्तान भी जय हिंद कहेगा, एक दिन पाकिस्तान भी जय हिंद कहेगा। थैंक यू।